बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा सरेंडर कर सकता है, इस बात की जानकारी मिल रही है। आज सरेंडर कर सकता है आशीष मिश्रा, इस बात की जानकारी आ रही है। और आशीष मिश्रा पर किसानों को जीप से कुचलने का आरोप लगाया जा रहा है। और इस बीच अब अहम जानकारी ये मिल रही है कि आशीष मिश्रा सरेंडर कर सकता है। बड़ी खबर, ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। वीरेश, ये बड़ी जानकारी मिल रही है, आशीष मिश्रा सरेंडर कर सकते हैं, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा किसी भी क्षण सरेंडर कर सकता है कोर्ट में जाकर, और उसका ये प्रयास है। और मैं आपको बताऊं कि प्रशासन की तरफ से लगातार दबाव है, सरकार की तरफ से लगातार दबाव है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के ऊपर दबाव है, नैतिक दबाव है। सबसे बड़ी बात है कि वो मुख्य आरोपी है, उनका पुत्र, और जिस तरीके से वीडियोज आ रहे हैं सामने, जो पूरी समस्याएं प्रदेश सरकार के सामने खड़ी हैं, केंद्र सरकार के सामने खड़ी हैं, अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, ऐसे में दबाव नैतिक बहुत ज्यादा है, पार्टी के ऊपर भी नैतिक दबाव है। 2022 का इलेक्शन है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस पूरे ड्रामे का पटाक्षेप तभी होगा जब आशीष मिश्रा सरेंडर कर लें या उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जो समझौता हुआ था उसमें ये तय हुआ था, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो अधिकारी समझौता किए थे, समझौते पर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एडीजी-एलओ ने और देवेश चतुर्वेदी ने, तो वो साफ स्पष्ट खड़ा के साथ जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एक टाइमलाइन दी गई थी कि 5-6 दिन के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इस आत्मविश्वास के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। और जहां तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, उनके ऊपर नैतिक दबाव है कि किसी भी तरीके से इस जो पूरे मामले का पटाक्षेप है। और मैं आपको सोर्सेज से एक बड़ी खबर दे दूं कि इस पूरे मामले पे न केवल उत्तर प्रदेश सरकार नजर बनाए हुई है, बल्कि केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुई है, पीएमओ नजर बनाया हुआ है, गृह मंत्रालय नजर बनाया हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी हाईकमान भी नजर बनाए हुए है। 2022 का इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश इस पूरे देश का सबसे निर्णायक प्रदेश है। यहाँ जिसकी सरकार होती है, प्रधानमंत्री के रास्ते जाते हैं, और तमाम चीजें उत्तर प्रदेश के बारे में फेमस है, प्रसिद्ध है राजनीतिक हलकों में। तो ऐसे में हाईकमान भी नजर बनाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर बनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह नजर बनाए हुए हैं। केवल प्रदेश सरकार नजर बनाए नहीं हुई है, बल्कि विपक्ष जिस तरह से राजनीति कर रही है, आपदा में अवसर की तलाश कर रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आलाकमान पार्टी के स्तर पर भी पूरे मामले को लेकर मंथन विचार चल रहा है। 2022 के इलेक्शन अवसर पर है, और जो विपक्ष का रवैया है, राहुल गांधी लखनऊ पहुंचने वाले हैं, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, एक उनके मुख्यमंत्री कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के आकर लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ चुके हैं, दीपेंद्र हुड्डा सांसद राज्यसभा, प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव इस समय गिरफ्तार है। तो ये जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है, और वो इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप चाहती है। और जाहिर सी बात है, जो सांसद हैं उनके ऊपर भी दबाव है इस बात का, क्योंकि वो उनका पुत्र है। तो ऐसे में किसी भी क्षण वो जो है सरेंडर कर सकते हैं आशीष मिश्रा, जो मुख्य आरोपित है, क्योंकि पार्टी भी चाहती है कि पूरे मामले का पटाक्षेप हो, और मुख्यमंत्री दूध का दूध पानी का पानी चाहते हैं, कोई किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। और जो सरकार का रवैया है, आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना गोरखपुर का दौरा कैंसिल करके लखनऊ पहुंचे थे, हाई लेवल बैठक की थी, और रात भर उन्होंने नजर बनाए रखी थी। मैं आपको बताऊं, सोर्सेज से मेरे पास खबर है कि मुख्यमंत्री उस पूरी रात सोए नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं सोए थे। एसीएस होम अवनीश अवस्थी के साथ लगातार वार्ता चल रही थी, और मैं तो उसका गवाह हूँ, मैं तो उसका साक्षी हूँ, जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कुटिया में बैठकर तिनकुनिया थाने के सामने, जो कुटिया थी थाने के अंदर, उसमें भारी घनघोर बारिश हो रही थी, और लगातार जो फोन घनघना रहे थे वो शासन के फोन थे। मैं तो उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, क्योंकि घनघोर बारिश हो रही थी, छिपने का कोई जगह नहीं था।
तो जो तिनकुनिया थाना है उसी थाने में मैं भी शरण लिया, और शरण लिया तो देखा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार उस कुटिया में बैठे हुए हैं, जो चारों तरफ से घनघोर बारिश में पानी के जो थपेड़े पड़ रहे हैं, लेकिन जो परेशान बेहाल प्रशांत कुमार लगातार शासन के संपर्क में। मुख्यमंत्री रात भर जगे हैं, मैं आपको बताऊं, सोर्सेज से मेरे पास खबर है। मुख्यमंत्री जब गोरखपुर से चल के लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने जब तक समझौता नहीं हुआ इस पूरे मामले को लेकर खुद कमांड अपने हाथ में ले रखी थी। देखिए, योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर बहुत संजीदा रहते हैं। उनका जो चरित्र है काम करने का, जो उनका काम करने की शैली है, जो उनका कर्तव्य निष्ठा के प्रति जो उनकी जवाबदेही है, उसका कोई जवाब नहीं है। इसकी सानी विपक्ष भी मानता है कि उनकी मेहनत, उनकी कानून व्यवस्था को लेकर जो संजीदगी है, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में उनका इस बात को लेकर आदर भी होता है। तो मुख्यमंत्री खुद इस सूबे के बहुत संजीदा है, इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान पटाक्षेप चाहती है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एकमात्र जर्नलिस्ट था जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के साथ साक्षी था कि किनके फोन आ रहे हैं। रात के 1 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आ रहा है, 2 बजे फोन आया, 3 बजे फोन आया, 4 बजे फोन आया। तो निश्चित रूप से पूरा लखनऊ, जो पूरे शासन प्रदेश पर करने वाले जो शख्स लोग हैं, वो सभी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जगे हुए थे। और यही वजह है कि देखिए, लग रहा था कि पूरा प्रदेश पूरी तरीके से जो देश की राजनीति है वो गरमाई हुई है। हर कोई आपदा में अवसर की तलाश में उत्तर प्रदेश में कूद पड़ना चाहता था, लेकिन मुख्यमंत्री ने कमांड अपने हाथ में ले रखी थी। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि 12 बजे से पहले इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया। और जितने राजनीतिक दल थे वो लखीमपुर तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन राकेश टिकैत का जो काफिला था, 150 गाड़ियों का काफिला था। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से जब मैंने कहा क्या उन्हें भी रोका जाएगा, बोले नहीं, उन्हें हरगिज नहीं रोका जाएगा, उनका सम्मान के साथ यहाँ पर बुलाया जाएगा और मध्यस्थता उनसे कराई जाएगी, क्योंकि उनके प्रति किसानों का विश्वास है। और मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप जल्द से जल्द हो। इसलिए हमारी मंशा बहुत साफ है, किसी को बचाने का हमारी मंशा नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो, उनका बेटा हो, चाहे उनका पड़ोसी हो, लेकिन निर्दोष को फंसाने का भी हमारी मंशा नहीं है कि कोई अगर निर्दोष हो तो उसे फंसा दिया जाए। क्योंकि कानून यही मानता है, कानून व्यवस्था का राज यही मानता है कि जो दोषी हो उसको सख्त सजा दी जाए और जो निर्दोष हो उसे बलि का बकरा न बनाया जाए। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो, स्पष्ट होना चाहिए इस पूरे मामले में, मुख्यमंत्री चाहते हैं। और ये बड़ी खबर है कि किसी भी क्षण आत्मसमर्पण कर सकते हैं आशीष मिश्रा, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, मुख्य आरोपित हैं। और पुलिस भी उन्हें चारों तरफ से खोज रही है। मैं आपको बताऊं कि आईपीएस लेवल के 4-5 ऐसे जो यंग आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी खोज और तलाश में लगे हुए हैं और वो किसी भी क्षण गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्मसमर्पण कर सकते हैं। तो सरकार भी चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी अभी लखनऊ पहुंचने वाले हैं। हाथरस कांड के बाद, मैं आपको बताऊं, हाथरस कांड के बाद राहुल गांधी पहली बार उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, किसी संघर्ष में, किसी घटना में, किसी घटना के साक्षी बनने, किसी घटना में राजनीतिक रूप का रंग देने। तो हाथरस कांड में आपने देखा होगा कि भाई बहन पहुंचे थे हाथरस में और राजनीति गरमाई थी। हाथरस के बाद ये पहला वाकया है लखीमपुर खीरी कांड, जिसमें बहन तो गिरफ्तार हो चुकी हैं और भाई अब लखनऊ आ रहे हैं अपनी बहन। बिल्कुल। और वीरेश, देखिए, लखनऊ पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी बहुत तैयारियां की गई हैं रोकने के लिए, तो इस पर भी हमारी नजर होगी। हालांकि जो ताजा अपडेट आपने इस वक्त दर्शकों के साथ शेयर की है कि किसी भी वक्त आशीष मिश्रा आत्मसमर्पण कर सकते हैं। गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस की टीमें खोज रही हैं, लेकिन अब जानकारी है कि आशीष मिश्रा सरेंडर कर सकते हैं। वीरेश, आप अपनी नजर बना के रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।